बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं एक पेन और एक कॉपी की कीमत पता करनी है, लेकिन दुकान वाला हमें सीधी कीमत नहीं बताकर बात को घुमाकर कहता है, यानी कि वो हमें जो बात कह रहा है, जो कीमत बता रहा है वो पहेली से बता रहा है। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि सर 2 पेन और एक कॉपी अगर आप लेते हो तो आपके 50 रुपये की पड़ेगी, लेकिन अगर आप एक पेन और 2 कॉपी लेते हो तो वो आपके 40 रुपये की पड़ेगा। तो यही है आपके क्या, 2 चर वाले रेखिक समीकरण, जो कि आपके प्रश्नावली 3 का 10वीं कक्षा की तीसरा चैप्टर है। तो अब मैं आपको बताऊं कि अब बताओ कि एक पेन कितने का है और एक कॉपी कितने का है। यही दिमाग क्या होता है आपका, दिमाग घुमा देने वाली जो है बात है उस दुकानदार ने हमें कह दी। अब हम लेकिन हमारे दिमाग का हम उपयोग कर कर ये समीकरण से मालूम करेंगे, समीकरण को हल करके, कि आखिर एक पेन और एक किताब की कितनी कीमत है। तो आज के बाद ये जो चैप्टर है जो आपका, वो सबसे आसान आपको लगेगा। आज के बाद आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो 2 चर वाले रेखिक समीकरण, वो युग्म वाला जो है आपका चैप्टर, वो एकदम आसान बना दूंगा। तो क्या कहा था उसने दुकानदार ने हमें क्या बोला कि 2 पेन और एक कॉपी। देखो क्या बोला, 2 पेन और एक, ठीक है, और एक कॉपी 50 रुपये का है। क्या बोला? 50 रुपये का है। और उसने क्या बोला, एक पेन और आपके 2 कॉपी अगर आप लेते हो तो वो आपके सर 40 रुपये का पड़ेगा। तो कहने का मतलब उसने हमें 2 स्टेटमेंट दे दिए, उसने हमें 2 बात कह दी, उसने हमें 2 समीकरण दे दिए, उसने हमें समीकरण से उसके भाव बता दिए कि कॉपी और पेन की। सर अब आप पेन और कॉपी का जो भी कीमत है वो आप निकालिए। तो मान लो कि किसी भी चीज़ के देखो क्या, तो x क्या है, पेन की कीमत। क्या मानो आप, तो x बराबर आप मान लो, क्या मान लो, पेन की कीमत। और y बराबर आप क्या मान लो, कॉपी की कीमत। अब उसने जो बात कही है उसको अपन समीकरण में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? समीकरण के रूप में। और कौन से समीकरण? यही 2 चर वाले रेखिक समीकरण में, युग्म है। ठीक है, इसमें आपका एक जो युग्म है वो जोड़ देता हूं मैं, क्योंकि ये क्या है, प्रश्नावली का नाम है 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले आज हम यही सिखाने का, आपको मैं इस वीडियो से यही सिखा रहा हूँ कि क्या मतलब होता है 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। पहले इस नाम को आप क्या करें, समझिए, ठीक है। उसके बाद में जो है अपन इसके बारे में देखेंगे। तो देखो अब उसने क्या बोला, हमें 2 समीकरण दिए, तो क्या हम इसको मान सकते हैं? हमने पेन की कीमत कितनी मानी है, पेन की कीमत मानी है हमने x, और y किसकी मानी है, कॉपी की कीमत। तो अपन इसको एक बार समीकरण में लिखते हैं। देखो तो क्या बोला उसने, यानी कि उसने बोला कि सर आप x बराबर हमने पेन माना, तो सर अगर आप 2 पेन लेते हो, 2 पेन और प्लस एक क्या है, कॉपी, y बराबर क्या माना, कॉपी। तो अगर आप एक को, तो आप अगर इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। तो एक को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, बराबर आपके कितने आएगा, 50 रुपये का आएगा। ये समीकरण हो गया आपका पहला। और दूसरा समीकरण क्या हो गया, उसने कहा कि सर अगर आप पेन लेते हो तो पेन की कितनी है, एक पेन, एक से गुणा करेंगे x से, पेन बराबर हमने x माना। और जो आपके है कॉपी उसने कितनी मानी है, उसने कितना बोला है, 2 कॉपी, तो 2y बराबर कितना बताया उसने, 40। तो ये आपके क्या हो गया, रेखिक समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, अगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यही x और y 2 चर, कहने का मतलब दोनों की पावर क्या है, 1 है। तो कहने का मतलब अपन इसको समझ रहे हैं पहले, 2 चर, यानी 2 चर क्या होते हैं, कहने का मतलब सर ऐसे समीकरण जिनमें 2 चर हो, यानी जैसे x हो गया, y हो गया, a हो गया, b हो गया, आपके p हो गया, q हो गया, r हो गया, जो भी हो गया, कहने का मतलब 2 चर हो गया। यानी कि देखो a और b हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, a और t हो सकता है, ठीक है, g और h हो सकता है, 2 चर, ठीक है, p और q हो सकता है। तो कहने का मतलब 2 चर वाले रेखिक, ठीक है। 2 चर का मतलब क्या हो गया, ऐसे समीकरण जिसमें 2 चर हो, यानी जिसकी चर किसे कहते हैं, जो वेरिएबल हो, जिनकी कीमत हमें नहीं मालूम हो। तो ऐसे ही समीकरण जो उनके बारे में देख रहे हैं अपन। फिर रेखिक समीकरण क्या है,
रेखिक समीकरण यानी दोनों की जिनकी पावर क्या हो, एक हो, इसलिए उसे क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण यानी लाइनर युग्म कहते हैं। तो ऐसे दो चर वाले रेखिक समीकरण हो गए ये, यानी कि चर किसे कहते हैं, दो का मतलब क्या हो गया, ये पहला और ये दूसरा। चर का मतलब क्या है, चर का मतलब दो दो मान, कहने का मतलब ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हो, जैसे एक चर ये रहा, एक चर ये रहा, ये एक समीकरण बन गया। दूसरा ये वाला समीकरण क्या, एक ये रहा और एक ये, तो दो से हम समझ गए, हम चर समझ गए। रेखिक का क्या मतलब है, रेखिक का मतलब ऐसा पूरा समीकरण जिसकी घात क्या हो, एक हो, कितनी हो, एक से ज़्यादा नहीं हो, यानी स्क्वायर नहीं हो, क्यूब नहीं हो, दो घात नहीं हो, तीन घात नहीं हो। तो यहाँ पर क्या देखो, कोई भी घात नहीं है, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी कोई घात नहीं है, दो इसमें, यानी इस पूरे समीकरण की कोई भी घात नहीं है। तो ये क्या हुआ, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अब बात आती है युग्म क्या है सर, तो युग्म ये है, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके, युग्म यानी क्या होता है, जोड़ा। जोड़े का मतलब युग्म, ठीक है। तो जोड़ा कैसे, ये जोड़ा ही तो बन रहा है भाई, उसने सिंगल एक समीकरण थोड़ी दिया, दो समीकरण दिए, एक समीकरण ये रहा और एक समीकरण ये रहा, तो ये दोनों मिला के क्या हुआ आपके, युग्म। क्या हो गया, युग्म। तो कहने का मतलब जो आपकी जो तीसरी प्रश्नावली है उसका जो पूरा सार है, जो मेन जो वर्ड है, जो शब्द है, उसको अपन पूरी तरीके से अब समझ चुके हैं कि दो का मतलब दो होते हैं चर, दो चर मतलब चर उसमें दो आएंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड नहीं आएगा, तीसरा चर नहीं आएगा, ए बी सी, ठीक है, ये तीन नहीं आएंगे, दो ही आएंगे, ए बी आएगा, ठीक है। तो दो चर हो गया वाले रेखिक, रेखिक का मतलब जिसकी कोई भी घात नहीं, ऐसा समीकरण। और समीकरण युग्म यानी ऐसे दो समीकरण आएंगे, दो दो चर वाले जिसमें जोड़े बनेंगे। तो कहने का मतलब ऐसे दो ऐसे रेखिक समीकरण जिनमें दो चर है और उनमें चर वाला रेखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो कहने का मतलब इसको जो है आप कहने का मतलब पहले इस नाम को समझिए। पहले मैं आपको प्रश्नावली आगे शुरू करवाने से पहले जो ये नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, इसका मैं मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि समीकरण की शक्ल देखते आपको मालूम पड़ जाए कि सर ये दो चर वाला रेखिक समीकरण है, ठीक है, ये दो चर वाला रेखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली का। यानी कि इस पूरी प्रश्नावली में हमें कोई ना कोई दो बात मिलेगी, दो समीकरण मिलेंगे, जैसे कि ये दो है, ठीक है, एक बात ये होगी, एक बात ये हो गई, ठीक है। और यहाँ पर अब बात करते हैं समीकरण युग्म की। समीकरण किसे कहते हैं, एक बात और आती है, देखो हमने पहले क्या देखा था, बहुपद देखा था, यानी कि x प्लस वाई, ये क्या है, बहुपद हो गया, ठीक है। क्यों, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ के हम बराबर के दूसरी तरफ कोई भी शब्द लिखते हैं कि इन दोनों का योग 20 है, 40 है, 50 या 0, यानी इससे पहले तो ये क्या है, बहुपद है, और जैसे इसके बाद में इसको आगे बढ़ाया तो ये क्या हो गया, आपके समीकरण हो गया। अब ऐसे ही इस जैसे ये प्रश्नावली चल रही है, इस प्रश्नावली में अभी सिर्फ कोई भी एक घात आएगी, ठीक है, जैसी दो घात आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण हो जाएंगे वो। तो कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जा रहा है। तो इससे पहले वाली जो चीज़ है उसमें और इसमें क्या अंतर है, बहुपद ये है, और जब बराबर हो करके कोई अंक आ जाए या कोई मान दे दिया जाए हमें, तो उसका मतलब होता है युग्म, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सीख चुके हैं ये वाली बात। अब इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि सिर्फ दो जानकारी की मदद से, सिर्फ दो जानकारी की मदद से हमें कौन कौन सी जानकारी दी है, सिर्फ हमें दो ही जानकारी दी है। कौन कौन सी दी है कि सर दो पेन और एक कॉपी लोगे तो 50 रुपये लगेंगे, और एक पेन और दो कॉपी लोगे तो 40 रुपये लगेंगे। तो इसकी जानकारी की मदद से ही हम क्या करेंगे, इसकी कीमत जानने की कोशिश करेंगे। तो माना कि x की कीमत कितनी है और y बराबर कितनी है, तो अब अपन ने समीकरण ले लिया। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने पहला समीकरण ये बना लिया, ये अपने पीछे लिख दिया ना, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, ठीक है। अब अपन क्या करें, अब अपन एक काम करेंगे, पहले ये वाला समीकरण हल करेंगे। कौन सा, ये वाला। चाहे तो अपन ये भी हल कर सकते हैं, लेकिन जो आसान इन दोनों में से हमें दिखाई दे रहा है उसको लेंगे। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, देखो ये x है और ये y है, ठीक है, x और y को हमने जोड़ा तो उसका उत्तर 40 आ रहा है, ठीक है। तो जब हम x का उत्तर निकालेंगे तो y वाली संख्या उधर जाएगी, मतलब बराबर के दूसरी तरफ जाएगी। जब प्लस की कोई भी संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो हमेशा माइनस की बदलती है, किस बदलती है, माइनस में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या,
x बराबर ये 2y है प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 2y। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, x बराबर माइनस का 2y और प्लस 40, क्योंकि ये तो प्लस है, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है, लेकिन दो संख्याओं के बीच में है तो हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अपन इसी तरीके से लिखने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है। अब अपन कहने का मतलब हमारे पास x का उत्तर क्या आ गया, ये आ गया, तो कहने का मतलब x का मान आ गया हमारे पास ये। अब क्या हम ये x का मान इस समीकरण में रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। तो देखें क्या आता है मान, इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो कहने का मतलब इन दोनों समीकरण से हमें अगर ये मालूम पड़ जाए कि x का मान कितना है, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, कितना है, तो हम y का निकाल लेंगे। और y का मालूम पड़ जाए कि हमें x y क्या है, तो ये निकाल लेंगे। तो फिर उससे हम क्या दोनों समीकरण पूरा का पूरा हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको अपन हल करते हैं, तो क्या ये x का मान अपन समीकरण इसमें रख सकते हैं। भाई अपन ने इसको परिवर्तित करके इसका x का मान निकाला, तो ये वाला मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, समीकरण, इसको नाम दे दो समीकरण 3। तो क्या समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर रखते हैं, यहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या रखें, 2x, x की जगह हमें मान क्या रखना है, ये हो जाएगा गुणा 40 माइनस 2y, ये हो गया। ठीक है, तो क्या 2x की जगह ये रख दिया 2 और x बराबर ये मान रख दिया, प्लस लगा दिया। ठीक है, प्लस के आगे y बराबर कितना है, y है, और फिर हमारे पास आ गया 50। ठीक है, यही लिखा है अपन ने, बाकी का तो यही लिखा, x की जगह हमने मान रख दिया। अब इसको गुणा कर दो आपस में, ये तो इससे गुणा नहीं होगा क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो 2 को 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, इसको 2 से करेंगे 80, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 दूनी 4, क्या 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 दूनी 4 y और प्लस का y बराबर कितना हो गया 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपन करने जा रहे हैं इसको माइनस के 4 में से प्लस का y, यानी माइनस का 4y है और प्लस का 1y है, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो ये संख्या इसमें घट जाएगा। तो इन दोनों को जब हम जोड़ बाकी करेंगे तो 80 माइनस का 3y बराबर 50 आ रहा है। ठीक है, अब इधर देखो, आप चाहो तो इस माइनस की 3y को उधर ला सकते हो और 50 को इधर ला सकते हो। आप चाहो तो इस 80 को भी उधर ले जा सकते हो और 3y को इधर रख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। तो अपन इसको आसानी रूप से कर देते हैं, एक काम करते हैं, 3y को उधर ले जाते हैं क्योंकि हमें y का, तो हमें इस 3y को इधर लेकर गए तो माइनस का 3y उधर जाके किस में बदल गया, प्लस के 3y में, और प्लस का जो 50 था वो इधर आके किस में बदल गया, माइनस का 50 में। तो 80 में से 50 गए तो कितना गया, 30 बचा, प्लस का 80 है, माइनस का ये है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया, 30 बच गया। इसको अपन यहाँ पर हल कर लेते हैं, नीचे क्या है जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 80 माइनस 50 बराबर 3y, तो इसमें से ये घटाया तो कितना बच गया, 30 बच गया, बराबर 3y, और इस 3 को इससे काट दिया। ठीक है, इसको चाहो तो 3 को नीचे ला के काट दो, एक ही बात है। तो हमारे पास y बराबर कितना आ गया 10, 3 का 3 से गया एक बार, तो कितना आ गया y बराबर 10 आ गया। तो कहने का मतलब हमें एक मान मालूम पड़ गया, एक उत्तर मालूम पड़ गया इन दोनों में से कि y का मान 10 रुपये है। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, चलो ठीक है, तो इसको अपन इस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या, ये y का मान हम इसमें रख सकते हैं, किसमें, समीकरण किसी में भी रख दो, अब दोनों में ही। तो देखो y बराबर यहाँ 10 रखेंगे तो 10 दूना 20, जब 20 उधर जाके इसमें कटेगा तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। x बराबर जब 20 आ गया तो ऐसे भी आप डायरेक्ट हल कर सकते हो और चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। y बराबर 10 अपन किस में रखे, इसमें रख देते हैं मान। ठीक है, तो अपन कहाँ पर करें इसको सॉल्व, यहाँ कर लेते हैं। पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस y, y बराबर हमारे पास मान आ गया 10।
ठीक है, y की जगह हम 10 रख देते हैं बराबर 50 रुपये। तो ये 10 है प्लस का उधर जाके किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो 2x बचेगा इधर, 2x बराबर 40 बच गया। 2 से इसको काटो, कितनी बार गया, 20 बार। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 20 रुपये आ गया। कहने का मतलब सर हमने दोनों मान, इस दोनों जो दुकानदार ने कहा था उससे हमें ये मालूम पड़ गया कि जो y बराबर 10 है और x बराबर 20 है। तो कहने का मतलब y बराबर क्या है, 10 है। तो 10 किसकी कीमत है आपकी, 10 है आपकी कॉपी की कीमत। ठीक है, तो 10 रुपये आई हमारी कॉपी की कीमत और पेन की कीमत आई हमारे 20 रुपये। समझ गए। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात थी, यही आपको समझा रहा था कि ये प्रश्नावली के चर का मतलब क्या है, रेखी का मतलब क्या है, समीकरण का मतलब क्या है, और युग्म का क्या मतलब इस पूरी प्रश्नावली में दो एक साथ समीकरण यानी युग्म यानी जोड़े के साथ आपको दो बात कही जाएगी या फिर आपको दो समीकरण दिए जाएंगे। ऐसे समीकरण जिसमें दो चर होंगे, क्या होंगे, दो चर होंगे और घात उसकी कोई भी नहीं लगेगी। तो आने वाले आगे जो भी हमारी क्लासेज आएगी, जो भी अपनी जो इसी पर मैं बताऊंगा। एक बात और ध्यान दीजिए, इस प्रकार वैल्यू से संबंध अपन रखने के बाद में हमें ये मालूम पड़ जाएगा, इसमें यही है कि हमें कोई भी दो समीकरण दिए जाएंगे, उस समीकरण को असली गेम है ना यहीं पर मालूम होता है। कौन सा असली गेम जो है सवाल हल करने का, वो यहीं पर ही मालूम होता है कि यहाँ पर हम समीकरण को किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से समझते हैं, क्या मान रखते हैं। तो आज आपको सिर्फ वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही समझा रहा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इन शब्दों का, इन एक एक शब्द का, एक एक वर्ड का क्या मतलब है, समझ गए। तो दो चर, इसमें कौन सा, एक चर ये रहा और एक चर ये रहा। एक चर कौन सा, एक चर तो ये रहा और एक चर ये रहा, और ये क्या है आपके समीकरण हो गया। ठीक है, ये समीकरण हो गया। और यहाँ पर कौन सा चर है, एक चर ये रहा और एक चर ये रहा, दो समीकरण है। और ये अब दोनों मिला के रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक का मतलब कोई घात नहीं है पूरे के ऊपर, इस पर भी कोई घात नहीं है, ये हो गया रैखिक। युग्म यानी जोड़ा, युग्म यानी ऐसे समीकरण दिए जाएंगे जो जोड़े में होंगे दोनों में। तो कहने का मतलब आखिर में मैं यही बात कहकर आपको इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा कि मैथ जो है वो किताबों में नहीं, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में होती है। ठीक है, मैथ किताबों में नहीं, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में होती है। जब सवाल ज़िंदगी से जुड़ जाए, जब सवाल ज़िंदगी से जुड़ जाए या ज़िंदगी के रोज़ के कामों से जुड़ जाए तो मैथ क्या हो जाती है, और भी ज़्यादा आसान लगने लगती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़िए बच्चों, और सिर्फ दो इक्वेशन यानी समीकरण की मदद से हम जो भी उसने जो दो बात कही थी, इक्वेशन की मदद से हमने क्या किया, छुपी हुई जो कीमतें थी, जो दुकानदार ने हमें नहीं बताई, वो कीमत, असली कीमत छुपा ली थी, वो हमने उसकी दो बात से निकाल लिया। और हमने आखिर में यही है आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का असली मान। और हाँ, ऐसे ही आसान भाषा में किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़िए बिश्नोई गुरुजी क्लासेज में। आगे हम इसके कुछ सवालों को लेंगे और कुछ प्रश्नावलियों में देखेंगे। ध्यान रखना, उसमें भी सिर्फ यही मेन चीज़ रहेगी, जो बड़ी बड़ी बातें हैं। दो चर रहेंगे, रैखिक रहेगा यानी सारे समीकरण बिना घात वाले रहेंगे, और समीकरण जोड़ों के युग्म से आएंगे और हम संख्याओं के असली मान ज्ञात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।